उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और किसानों के सहयोग से खेती किसानी की दिशा और दशा अब बदल रही है। जहां पहले खेतों में मेथा ऑयल की खुशबू फैली रहती थी, अब वहां मूंग की हरियाली लहला रही है। इस बदलाव के पीछे है कम लागत, कम पानी और अधिक लाभ की सोच। के जनपद जालौन बुंदेलखंड का एक हिस्सा है और जल संरक्षण और जल की उपलब्धता हमेशा से एक चुनौती रहा है। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से किसानों के द्वारा जो मेंथा ऑयल की खेती की जा रही थी, पिपरमिंट की, उसमें विगत वर्षों में जो जल चौपाल हुई है और उनके साथ जो संवाद हुआ है केबीके के द्वारा और अन्य उसके चीज़ों के द्वारा, तो उससे वो मोटिवेट हुए हैं और उन्होंने अभी इस वर्ष लगभग 45 से 55 हज़ार हेक्टेयर पर मूंग की फसल उगाई है। आप विज्ञ हैं कि मूंग की जो फसल है और पिपरमिंट की फसल में पानी में बहुत अंतर है। ये 2 से 3 पानी में तैयार हो जाती है और उसके लिए 15 से 20 पानी तक की जो है उसको सिंचाई करनी पड़ती है। तो इस प्रकार बहुत समझदारी का परिचय देते हुए हमारे जो बुंदेलखंड के किसान हैं, जो जालौन के किसान हैं, ये अपनी उत्पादकता बढ़ा रहे हैं और साथ साथ जल संरक्षण कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समझदारी है कि पानी को रिचार्ज करने से भी ज़्यादा अच्छा है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है हम उसको बचत करें। मेथा ऑयल की खेती में प्रति हेक्टेयर लगभग 83,000 लीटर पानी की जरूरत होती थी, जबकि मूंग की फसल में मात्र 35,000 लीटर पानी ही पर्याप्त होता है। यानी एक तरफ जहां किसानों को फसल में पानी की खपत कम करनी पड़ी, वहीं जल संरक्षण को भी मजबूती मिली। एक तो इसके रेट ठीक है, 86 रुपये हैं अभी मूंग के, और उसका 800-900 है, लेकिन उसमें खर्चे बहुत हैं और लेबर की बहुत समस्या है। पानी भी लगभग 10-12 से ऊपर ही लग जाते हैं, इसमें 2 या 3 पानी में हो जाते हैं। मेंथा की खेती में मेहनत ज़्यादा थी और मुनाफा उतना नहीं होता था, जो कि मूंग में अच्छा मुनाफा है और खेती भी कम मेहनत की है। अच्छा, किसने आपको प्रेरणा दी थी? हमें FAO वालों ने पिछले साल बताया था, तो पिछले साल कम मात्रा में की थी मूंग की खेती, इस साल पर्याप्त मात्रा में। अच्छा, कितनी क्या लगभग एकड़ में आपने लगभग खेती की थी और कितना क्या आपको अभी मुनाफा है? डिफरेंसेस क्या रहे पिछले साल के मुकाबले? पिछले साल से इस साल और अच्छी है पैदावार, और ऐसे ही 8-10 एकड़ में किए हैं। अच्छा, पिछले साल कम किए थे। जिला प्रशासन द्वारा, कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था। कोई FAO करके कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने जो है हमें काफ़ी चीज़ों में विस्तार से समझाया किस प्रकार से पानी का अपव्यय रोकना है, किस प्रकार से आपको मूंग की खेती करनी है और किस प्रकार से आपको जो है उसका जो बैलेंस शीट होती है, जो डिफरेंस है हमारा मूंग का और मेंथा का, वो हमें समझाया। मूंग की खेती करने के बाद वो डिफरेंस जो है वो काफ़ी समझ में भी आ रहा है, जिससे पानी का अपव्यय भी रुक रहा है और उत्पादन भी हमारा और लाभांश भी बढ़ा है मूंग की खेती करने के बाद। धन्यवाद जिला प्रशासन और कृषि विभाग को और FAO को, जो इन्होंने हमें इस तरह की जानकारियाँ दी। बाज़ार में स्थिति देखी जाए तो अभी तो आड़तियों के मनमाने रेट चल रहे हैं मंडी में, जबकि MSP 8700 कुछ रुपए है और यहाँ पे खरीदी हो रही है 6400, 6500 और हाथ की कटी हुई है तो 7000। हार्वेस्टर कंबाइन की निकली हुई है वो 6200 से लेके 6500 हाईएस्ट। जिला प्रशासन ने इस दौरान की व्यवस्था कैसी दिखी और क्या मांग करते हैं आप किसान? हमारी तो देखिए भैया यही मांग है कि MSP पे खरीदारी हो किसान से डायरेक्ट, इससे किसानों को लाभ मिल सके और किसान खुशहाल हो जाए। जो मोदी जी वादा करते हैं कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, तो अब 87 रुपये का माल 65 रुपये में देगा किसान, तो उसको कैसे आय दोगुनी होगी उसकी। इस साल जनपद में लगभग 44,000 हेक्टेयर में मूंग की खेती की गई है, जबकि मेथा ऑयल की खेती सिमटकर केवल 1200 हेक्टेयर तक रह गई है। वहीं किसानों की फसल को उचित दामों पर खरीदने के लिए जिला प्रशासन ने क्रय केंद्रों की भी व्यवस्था की है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया है कि क्रय केंद्रों पर MSP रेट पर किसान अपनी फसल बेच सकेंगे, जिससे उनको उनकी फसल के सही दाम भी मिल सकेंगे। वहीं उन्होंने वाटर बजट को लेकर बताया कि किस तरह से कृषि, औद्योगिक और व्यावसायिक कार्यों में पानी की मात्रा को खर्च किया जा रहा है, जिससे जल संचयन और जल संरक्षण की दिशा में सुनियोजित तरीके से कार्य किया जा सके। एक बड़ी खासियत और रही है कि हमने सभी 544 जो ग्राम पंचायतें हैं, हम लोगों ने वाटर बजटिंग सिस्टम लागू किया है और इसको GPDP का पार्ट बनाया है।
वाटर बजटिंग के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारा कुल कितना पानी सिंचाई में, पीने में और अन्य प्रयोगों में खपत होती है, और हमारे जो अमृत सरोवर हैं, अन्य जो वाटर रीयूज रिचार्ज स्ट्रक्चर हैं, उनसे कितना पानी रिचार्ज होता है। तो इसके बारे में हर ग्राम पंचायत में कार्यशाला करके और उनको इस बारे में जागरूकता किए। जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, वैसे अब जालौन में लोग पानी का बजट बना रहे हैं। तो उनका जो ये प्रयास है निश्चित रूप से जल संरक्षण की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। मैं सभी अपने किसानों को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि वो इसी तरह से अच्छी सोच रखते हुए, जल संरक्षण की सोच रखते हुए अपनी उत्पादकता बढ़ाएं और नेशन के प्रति अपना योगदान दें। कि ये भारत सरकार ने अभी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अभी ये यहाँ पर मूंग के केंद्र जो है वो खुल गए हैं। सरकारी MSP 8600 का लगभग रेट है और उसका बाज़ार रेट में दोनों में अंतर है, तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और अभी जनपद में 6 केंद्र स्थापित करके मूंग की खरीद कराई जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के प्रयास और इस बदलाव से न सिर्फ किसानों की आमदनी में सुधार हो रहा है, बल्कि क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर भी बेहतर हो रहा है, जो आने वाले समय के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जल ही जीवन है, इस बात को यथार्थ करने के लिए जनपद जालौन के किसानों ने अब बीड़ा उठाया है। मेरे पीछे अब जो आप खेत देख रहे हैं, इन खेत में पहले कभी मेंथा ऑयल यानी कि पेपरमेंट ऑयल की खेती की जाती थी, और अब इसमें आप मूंग की दाल देख रहे हैं। यानी कि अब दलहन की खेती से पानी की बचत की जाएगी और किसानों की आय बढ़ाई जाएगी, जिस ओर कदम उठाए जा चुके हैं। ये जनपद जालौन का कौंच ब्लॉक है और कौंच ब्लॉक का गांव अमीटा है। इस अमीटा गांव में आप ये जो किसानों की एक सहभागिता से जल संरक्षण को लेकर जो काम किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मौजूद हमारे साथ उपेंद्र सिंह जी हैं, जो कि एक FPO चलाते हैं, और इन्होंने किस तरीके से प्रशासन से मिलके, किसानों से मिलके किस तरीके से पूरी मुहिम को अंजाम दिया, और आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो पूरा जल संरक्षण और इसका प्लान है, किसको कैसे आप लोगों ने इसको अमली जामा पहनाया? इस पूरी जो योजना है, योजनाबद्ध तरीके से जो काम हुआ है, इसके लिए हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री राजेश पांडे जी हैं। जब ये ज़िले में आए, इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, उसके तुरंत बाद इन्होंने एक FPO की एक बैठक ली, समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में। समय उन्होंने हम लोगों को सभी FPO को बुलाया था, हम लोग थे, तब उन्होंने कहा था जल संरक्षण के बारे में। और मेंथा की खेती में जो जल का पानी का ज़्यादा दोहन होता है, 10 से 12 सिंचाई एक बार में एक फसल लेने में होती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता। उसका नुकसान ये था कि वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा था, और जो डीजल सेट से यहाँ सिंचाई करते हैं तो गड्ढा खोद कर नीचे 20-20 फुट नीचे, इसमें कई बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं किसानों के साथ। ऊपर से मिट्टी गिर गई, इंजन दब गया, किसान घायल हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो ये बहुत बड़ी समस्याएँ थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि किसान का एक फसल से तो काम चल नहीं सकता, कि अगर गर्मी की फसल लेना बंद कर दें तो कोई नहीं मानेगा, कोई किसान इसको नहीं मानेगा। तो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इसके लिए आप मूंग है, उड़द है और मूंगफली है गर्मी में, ये उन्होंने सुझाव दिए। तो हम लोगों ने FPO के डायरेक्टर से इस बात को शेयर किया, उन लोगों की बैठक की। उसके बाद हम लोगों ने ये इसके बाद जो बीच बीच में जो बैठकें होती नहीं, हमारे जिले की जो उप निदेशक कृषि हैं आदरणीय उत्तम पटेल सर और जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव जी, इन लोगों ने भी बीच बीच में हमें याद दिलाते रहे कि जिलाधिकारी महोदय का ये मिशन है, इसको आप लोगों को पूरा करना है। इसके बाद हमने हमारे FPO में 1000 के ऊपर किसान हैं जिले के विभिन्न गाँवों के, विभिन्न विकास खंडों के, उन लोगों से इस बात की उनसे बातचीत की, उन्हें समझाया, उनसे कहा। तो जो लगभग 5 विकास खंडों में हमने मूंग की खेती पिछली बार बहुत थोड़े स्तर पे की थी, और उसका जब रिजल्ट देखा लोगों ने, तो इस बार उससे प्रेरित होकर बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है। तो ये डकोर विकास खंड, हमारा कौंच विकास खंड, नदीगांव विकास खंड, जालौन और माधोगढ़, 5 विकास खंडों के कई गाँवों में उन्होंने शुरू की है। अभी और भी इसका रूप अगले सालों में और बढ़ना है, और निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अब अपने आप सारी चीज़ें होगी, किसान प्रेरित होकर किसान जब अपनी खुद। अच्छा, एक बात जैसे दिमाग में आती है, अन्य जनपदों या फिर मान लीजिए अन्य राज्यों के जो किसान हैं, उनको अगर ये खेती करनी हो तो शुरुआत कैसे करें? क्या किस तरीके से इसमें पानी लगता है, किस तरीके से इसमें बुवाई होती है, बीज कहाँ से मिलता है, ये सारी बातों के लिए आप
बीज के लिए एक विकल्प ये था कि हम भी बीज उपलब्ध करा सकते थे एफपीओ के माध्यम से, और बीज उत्पादक संस्था भी हैं हम लोग, लेकिन हमने बीज उपलब्ध नहीं कराया लोगों को। अगर हम बीज देते तो किसानों के मन में ये भावना रहती कि ये लोग बीज बेचने के लिए, अपना बीज बेचने के लिए हमसे कह रहे हैं कि आप मूंग बो और दो, और ये अपने स्वार्थ के लिए किया। इसलिए हमने किसानों से ये कहा बीज आप अपने स्रोतों से, सरकारी दुकानों से बीज लें, हम बीज उपलब्ध नहीं कराएंगे। निश्चित रूप से अगर हम बीज उपलब्ध कराते तो हमें एक अपना स्वार्थ मान के कि हम ये बीज बेचना है इसलिए कह रहा है, इसलिए किसान इस पर नहीं करता। तो अन्य जनपदों में जो जैसे खेती में पानी लगता था, आपने बताया कि 12 पानी लगभग पेपरमेंट में लग जाते हैं ये फसल कटिंग में, इसमें कितना पानी इस्तेमाल किया गया? इसमें 3 से 4 पानी, 3 से 4 पानी में मूंग की फसल बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। ज़्यादातर लोगों ने मूंग बोया है, कुछ लोगों ने उर्द भी बोया है, कुछ लोगों ने मूंगफली भी बोई है, और कुछ लोगों ने इस समय खरबूजा भी इस क्षेत्र में बहुत बोया गया है। जी, तो अच्छा, जैसे लाभ की बात करें, अब बात अंत में पैसे की आती है कि हमें कितना लाभ मिला, तो इसका समर्थन मूल्य और इसके पेपरमेंट के ऑयल जो रेट है इसमें कितना क्या फ़र्क है? पेपरमेंट में लगभग 20 से 22 लीटर या किलो एक बीघा में होता था, तो उसकी लगभग 20,000 रुपये का हो जाता था। मूंग में भी हम लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास अगर एक बीघे में होती तो सरकारी रेट के हिसाब से, लेवी क्रय के हिसाब से 20-22 हज़ार रुपये का हो जाएगा, तो मूल तो बराबर होता है लगभग। लेकिन पेपरमेंट में लगभग 50% से ऊपर खर्च हो जाता था, इसमें खर्च शायद 20 से 25%, यानी कि कम लागत में ज़्यादा फायदा मुनाफा आप कमा सकते हैं, ऐसा आप कहेंगे? जी, हमें कम लागत है, मेहनत भी कम है और मुनाफा अच्छा हो जाएगा। इसमें हम मोटा अगर जोड़ें तो अगर 20,000 रुपये बीघा का अगर एवरेज आता है तो उसमें मुश्किल 5,000 रुपये बीघा खर्च होता, उसमें कम से कम 10,000 रुपये बीघा खर्च हो जाता था। तो इसमें अगर हम 15,000 रुपये बीघा बचा रहे और मेंथा में पेपरमेंट में 5,000 रुपये बीघा बचाते थे, वो 12 पानी देने, इसमें 3 से 4 पानी में कम थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि जनपद जालौन में जो अब पारंपरिक खेती है, जिस तरीके से उसको अब लोग बदल रहे हैं, यानी कि किसान जो है अवेयर हो रहा है, भूमिगत जल की निकासी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सूखा पड़ेगा, इस बात को किसानों ने समझा और एक वाटर बजट को अपनाया। इस तरीके से अब कृषि में भी परिवर्तन कर रहे हैं, कई किसान औषधीय खेती पर भी अब काम करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है वो बहुत ही उत्तम समझ में आएगा आगे चल के, और इससे हम जल संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे। और जिस तरीके से जनपद जालौन में नदियों का पुनर्जीवन हो रहा है, तालाबों का पुनर्निर्माण हो रहा है, और इस तरीके से कुओं को दोबारा से जिंदा किया जा रहा है, यानी कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका एक तरीके से पुनर्जन्म करने की लोगों ने ठान ली है। तो इस तरीके से पूरी कहानी में कई किरदार हैं और कई लोगों के मिलने से ये काम संभव हो पाया। जनपद जालौन से बोल्दो.com के लिए अंकुश श्रीवास्तव, जालौन।